प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की धन्यवाद देना चाहूँगी अपने जीवित परमेश्वर का कि उसने मुझ नाचीज़ को एक और अवसर दिया कि मैं आज की संध्या उपवासकालीन प्रार्थना सभा में संचालन को करने पाऊँ और परमेश्वर के जीवित वचन को मेरे और सब सुनने वालों के आत्मिक लाभ के लिए शेयर करने पाऊँ। धन्यवाद देती हूँ अपने पासबानों का जिनके सौजन्य से अवसर मुझे प्राप्त होने पाया। सब बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए आइए हम इस आराधना का प्रारंभ प्रार्थना के स्वाद करने पाएँ। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवित महान दयालु सामर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा सेनाओं के सेना यहोवा परमेश्वर, आपकी दया आपकी रहमत आपकी योजना के लिए धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज की संध्या के लिए धन्यवाद। आज के उपवास कालीन आराधना के लिए धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद देते कि आपने हमारे मनों को उबारा पिता परमेश्वर के उपवास के साथ हम आपकी समीपी में बैठने पाए पिता। होने दीजिए शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हम आपके पिता परमेश्वर स्वागत करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे मध्य में रहिए, चलिए फिरिए पिता। हमारे गीतों को गाना, वचनों को सुनना और सुनाना सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने पाए और हमारे लिए आत्मिक लाभ का कारण होने पाए प्रभु। दिन बुरे हैं पिता परमेश्वर, आपका आना अति निकट है। हम आत्मा में जागृत हो जाएं, आप में बढ़ते जाएं। हमारा आपकी ओर ध्यान करना आपको भाने पाए प्रभु। हमारी प्रार्थना आपके प्रसन्नता के समय होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते। कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को स्मरण करते, बीमारों को स्मरण करते प्रभु। आपके दास रेवरेंड थॉमस कुजूर को स्मरण करते हैं प्रभु। इन दिनों जबकि वे अस्वस्थ हैं पिता, आप अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। अपने दास को छूइए पिता, अपनी चंगाई को उनके जीवन में उंडेल दीजिए पिता कि एक बार फिर आप में प्राप्त चंगाई के साथ प्रभु आपके कार्य को करने पाए पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, आपकी दया आपकी रहमत के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रकार के अवरोधों को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हुए इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को आपके सामर्थ्य नाम यीशु नाम से मांगती हूँ। दया करके सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे। आप सभी मेरे साथ गा लेंगे। यीशु है सच्चा गरड़िया, यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया मेरा में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई झलकी झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई झलकी झरने हैं। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया मेरा में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है।
सच्चा गरड़िया उसकी अम्बे हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया मेरा मीन, हालेलुया मीन, हालेलुया मीन, हालेलुया मीन। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु जो है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु जो है। यीशु है सच्चा गरड़िया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया मेरा मीन, हालेलुया 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 मीन। थैंक यू जीसस। सचमुच में प्रियो, यीशु हमारा सच्चा गरड़िया है और हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, मार्ग में हमारी रक्षा करता है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हम हानि से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आइए उसी परमेश्वर को एक छोटे से कोरस के द्वारा हम अपने धन्यवाद को अर्पित करने पाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तुझको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ओ माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ओ माय लॉर्ड। प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु तुझको, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु, प्यारा प्यारा यीशु तुझको। आइए हम सभी वचन में जाएंगे। बीते समय जब शुक्रवार की संध्या जब परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया था, तब हमने परमेश्वर का अलग करना और आने वाले समय में उसके छांटे जाने पे हमने मनन किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि BYM की पत्रिका के जनवरी और फरवरी माह की पत्रिका के प्रारंभिक पृष्ठ पे मैंने उस चीज़ को देखा था जहां लिखा था बचे हुओं का वर्ष 2020। वास्तव में प्रियो, ये वर्ष जो है ये परमेश्वर अपने लोगों को छांट कर अलग करने वाला है। जैसे कि हमने बीते शुक्रवार की आराधना में इन वचनों पर मनन किया था। आज की संध्या मैं और आप इस बात को देखने पाएंगे कि आज भी मेरे और आपके परमेश्वर की मांग क्या है। सदियों से वही मांग थी और आज भी वो मांग परमेश्वर की हमारे लिए विद्यमान है। आइए हम इस चीज़ को वचन से देखेंगे। आप सभी मेरे साथ वचन में निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय
12 और 13 पद। एक बार फिर दोहराती हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पद संख्या 12 और 13, जिसे मैं आप सबों के समक्ष पढ़ लूँगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। अर्थात आज के समय में, आज की संध्या मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा मुझसे और आपसे क्या चाहता है। लिखा है इसके सिवाय क्या चाहता है। पहली बात कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये अवसर मुझे और आपको परमेश्वर इसलिए दे रहा है कि आज भी हम उसकी मांग को पूरी कर पाएं। जैसे कि पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि परमेश्वर तुरंत ही अपने फैसले को या हम पर दंड को लेकर आ सकता था। आज भी मेरा और आपका प्रेमी परमेश्वर मुझको और आपको समय दे रहा है, क्योंकि उसकी आज की संध्या, उसकी मांग मुझसे और आपसे है। कौन सी मांग है? जैसा कि हम व्यवस्था विवरण 10 उसके 10वें अध्याय के 12वें पद में देखते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहता, बड़ी भेंट नहीं चाहता, बड़ी कोई प्रतिज्ञा नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का पहली बात भय माने, दूसरी बात उसके सारे मार्गों पर चलें, तीसरी बात उससे प्रेम रखें और अपने मन से नहीं कहता, वचन कहता है पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे। जो आज्ञा और विधि परमेश्वर आज हमको सुनाता है, आज की संध्या अपनी अगुवाई में हमें सिखाना चाहता है, उनको पालन करने की मनसा, उनको पालन करना हमारे जीवन में हो जाए, वो हमसे चाहता है। क्यों चाहता है? मेरा और आपका परमेश्वर प्रियो, हम सभी जानते हैं किसी का कर्जदार नहीं है। कहता है, आगे वचन कहता है, उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों में प्रियो सिर्फ और सिर्फ भलाई को रखा हुआ है और चाहता है कि यदि हम अनजान हैं तो हम जान लें कि हमारे जीवन की भलाई, हमारे वंशानुगत भलाई कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी विधियों को मानें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उससे प्रेम करें, अपने पूरे मन और पूरी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएं। क्या जाने ये अवसर हमारे जीवन में फिर हो या ना हो, क्योंकि निश्चित ये वर्ष हमारे छांटे जाने का समय है। प्रतिज्ञा के देश को मुझको और आपको परमेश्वर देना चाहता है। हमारी भलाई कैसी होगी? आज हम किस चीज़ के लिए अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं? उस देश तक, उस स्थान तक पहुंचने पाए जिसकी तैयारी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निरंतर कर रहे हैं, हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इजराइलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाला तो उनको कहाँ ले जा रहा था? मिस्र से कनान देश, प्रतिज्ञा के देश को लेकर जा रहा था। आज के समय हम मसीहियों को परमेश्वर अंधकार से निकाल कर कहाँ ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है? हमारे प्रतिज्ञा के देश को। यदि हम देख लेंगे इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 8वां पद, यहाँ बाइबल में क्या लिखा है? इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। ये वचन परमेश्वर ने किसके लिए दिया था? इजराइलियों के लिए, जब वे मिस्र से परमेश्वर के द्वारा निकाले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस नए प्रतिज्ञा के देश में उनको पहुंचाना चाहता था, दासत्व के जुए में रहने देना नहीं चाहता था, अधिकारी की नाई उस देश में
पहुंचाना चाहता था, वैसा ही आज के समय में मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा हमें अंधकार संसार के अंधकार में जीवन से निकालकर हमें हमारे प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वही उसकी मांग है कि आज हम उसके भय में बढ़ते जाएं, आज हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं, आज हमारे जीवन की प्रायोरिटी वही हो जाए, क्योंकि वो हमको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना चाहता है। उस समय की प्रतिज्ञा का देश जो कि कनान देश माना जाता था, आज हम कह सकते हैं कि वो प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए कौन सा देश है? सियोन देश है ना, सियोन देश, जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमारी यात्रा को, जीवन रूपी यात्रा को पूरी कर हमको उस स्थान में पहुँचना है। और यही हमारे परमेश्वर की मनसा या परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब उस देश में निवास स्थान को पाने पाए, हम उस देश के अधिकारी हो जाए, हम उस देश के निवासी हो जाए। क्यों उस देश पे, क्या खासियत उस देश पे? देखिए इसी के 12वें पद में वचन क्या कहता है कि वह कैसा देश है? वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। वह ऐसा देश है जिसकी सुधि मेरा और आपका परमेश्वर रख रहा है। आज हम अपने कार्यों के द्वारा, आज हम अपने आत्मिक कार्यों, जीवन के द्वारा उस स्थान में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करने पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। यदि परमेश्वर चाहे तो एक झटके में ये समय हमसे ले ले, लेकिन हम आभारी हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर हमको समय दे रहा है कि हम सब उस किस देश में जाएं? उस देश में जाएं जिसकी सुधि परमेश्वर को रहती है। परमेश्वर यहोवा सदैव उसकी सुधि रखते हैं और आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर की दृष्टि उस जगह पर लगी रहती है। इसलिए वो ऐसा देश है जो हमारी सोच से बढ़कर है। हम उस सोच में तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे देश में मेरा और आपका परमेश्वर इस जीवन रूपी यात्रा के बाद मुझे और आपको पहुंचाना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर ये हमें समय दे रहा है कि हम इस समय की गंभीरता को समझकर, जैसे कि पिछले दिनों भी आह्वान हम सुनते आए हैं, मन फिराओ मन फिराओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, अब्राहम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह, और आज तक परमेश्वर के दासों ने इस बात को बताया है। परमेश्वर के लोग निरंतर बताते चले जा रहे हैं कि हमें मन फिराने की आवश्यकता। आज भी हमारे पास समय है। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो उन ढिठाई से हम क्या हो जाए? बाहर आ जाए। परमेश्वर हट और जिद को पसंद नहीं करता है। यदि आप इसी संदर्भ में देख लेंगे कि हठी और जिद्दियों का भाग क्या होगा, यदि हम निकाल लेंगे लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसका 21 वचन, लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसका 21वां वचन, जहाँ बाइबल किस बात को बताती है कि यदि हठीले और ज़िद्दी हम बने रहें, यदि समय का हम उपयोग नहीं करें, यदि हम अपना आत्मिक अवलोकन ना करें, हमारे पास हमारा आत्मिक दर्पण दिया है परमेश्वर ने, वो है हमारी बुद्धि, वो है पवित्र आत्मा। यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपना अवलोकन करेंगे तो हम ज़रूर पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी कमी अभी भी विद्यमान है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें उस देश के निवासी होने के लिए बाधा का काम कर सकती है। वो ऐसा देश है जो हमारे वर्णन से बाहर है। यदि हम हठ और जिद में बने रहेंगे तो लिखा है लय व्यवस्था 26 उसका 21 पर, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। आज हम संकट के दौर से होकर गुजरे, सारा विश्व संकट के दौर से होकर गुजर रहा है, पर प्रियो धन्यवाद उस जीवित परमेश्वर का कि एक भी ऐसा संकट हमारे परिवारों में, हमारे कुटुंबियों में, हमारी कलीसिया में, मसीही विश्वासियों के जीवन पर नहीं आने पाया। हमने ऐसी अप्रिय खबर अभी तक सुनी नहीं है। जहाँ कहीं यदि सुनी भी तो प्रार्थना के माध्यम से सारी बातें नेगेटिव में चेंज हो गई है।
क्यों है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको कहाँ पहुँचाना चाहता है? प्रतिज्ञा के देश में हमको पहुँचाना चाहता है। उसका परिश्रम, उसके पुत्र का परिश्रम हमारे लिए यही है। हमको सजग होना है। लिखा है कि यदि हम फिर भी ढीठ बने रहेंगे, लिखा है तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो। अर्थात इस बात को प्रकट कर रहा है वचन, चलते ही रहो मतलब हम यदि ढिठाई में बने रहेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो परमेश्वर इस संकट से अधिक 7 गुना अधिक संकट हमारे सामने डालने पर है। हमको सजग होना है, हमको तैयार होना है, हमको अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को बदल लेना है। हम यदि बाइबल से देखने पाएंगे, एक व्यक्ति के जीवन से, इजराइलियों के राजा के जीवन से कुछ बातों को हम सीखने पाएंगे कि परमेश्वर ने हम सबको बहुत आशीषें दी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात की गवाही नहीं दे सकता कि मेरे जीवन को परमेश्वर ने आशीषों से वंचित रखा है। परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी है। मैं अपने जीवन के लिए जीवित गवाही देती हूँ। जब मैं इन बात को देखती हूँ तो इस बात को पाती हूँ कि मुझ में कोई योग्यता और लियाकत नहीं, किंतु सब कुछ जो आशीषें परमेश्वर ने दी है वो सब उसका दिया हुआ है और सबको प्रभु ने आशीषित रखा है। परमेश्वर आशीषों का देने वाला यहोवा परमेश्वर है, इसलिए हमें आशीषों की बहुतायत को देता है। हम देख लेंगे पहला राजा उसका 16 अध्याय और उसके 29 पद में इज़राइल के राजा आहाब के राज्य का आरंभ का वर्णन है। इज़राइल का राजा आहाब, उसके विषय में बाइबल कहती है, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। यहाँ 38वें वर्ष, आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर, परमेश्वर ने उसको इज़राइल पर राजा के रूप में नियुक्त किया और कितने सालों तक उसका राज्य बना रहा? 22 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। उसके विषय में 30वें पद में लिखा है, और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। एक बार फिर दोहराऊंगी, उसने ऐसे ऐसे कर्म किए जो उससे पहले राजा थे उनसे भी बढ़ के बुरे कर्मों को अपने जीवन में स्थान दिया, जबकि परमेश्वर ने उसको राजा के रूप में, अपनी प्रजा के राजा के रूप में नियुक्त किया था। 22 वर्ष तक उस राज्य में राज्य करता रहा, लेकिन उसके कार्य ऐसे थे कि उसने पापों में चलना हल्की सी बात जानी। अगर आप 31वें पद में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यरोबाम के पापों में, यरोबाम के विषय में कि उसने पापों में चलना हल्की सी बात जानी। उसी प्रकार ये आहाब राजा भी पापों में चलना हल्की सी बात जानता था। कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हमको सारी आज्ञाएं पता है, हमको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, सहायक आत्मा दी है, जिसे हम अपनी कॉन्शियस कहते हैं, वो हमारा कॉन्शियस नहीं है, वो हमारी सहायक आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमें हर एक समय में आगाह करती है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग से होकर हमको चलना है। पर कई बार ऐसा होने पाता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते नहीं है, पवित्र आत्मा के निर्देश को हम ध्यान नहीं देते। पाप में चलना हमको हल्की सी बात जान पड़ती है, जैसा यहाँ राजा के विषय में बाइबल बताती है। पाप में चलना हल्की सी बात। आपको पता है आहाब राजा जो था, उसकी पत्नी का नाम इजबेल था, और इजबेल भी ऐसी पत्नी जो अपने पति का हर गलत में भरपूर साथ देती थी। यदि आपने एलिया की कहानी हम सभी जानते हैं, इजबेल ने ये प्रयास किया था कि एलिया को भी क्या कर डाले, मरवा डाले। आहाब राजा के राज्य के बीच में भी अकाल पड़ा। हम जानते हैं कि एलिया को छिपना पड़ा इजबेल की वजह से, और ऐसा हुआ कि एलिया जब होरेब पर्वत पे जाके आसपास जंगल में जब छिपा था,
तब परमेश्वर के दूत ने आकर उसके लिए भोजन के लिए का प्रबंध किया। एक कौवे से परमेश्वर ने क्या किया, भोजन का उपाय करवाया। रोटी रखी थी उसके बगल में, एक परमेश्वर की दूत की सहायता से उसके लिए रोटी का उपाय हुआ। जब उसने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर अब बस, अब मुझे आप अपने पास बुला लीजिए, अब मेरा ये काम यहीं अंत कर दीजिए, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को कभी छोड़ता और तजता नहीं है। जिस किसी काम के लिए चुनकर ठहराता है, उससे वो सेवा लेता ही है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार अपने लोगों से सेवा लेता है। जिसको जो तोड़ा दिया है उसके लिए उसको उसकी सहायता करता है। हम देखेंगे कि आज हम बात करेंगे कि आहाब और इजबेल पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने जोड़ा। हमको भी एक परिवार दिया है, पति दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, लेकिन एक परिवार में जो संबंध दिए हैं, तो अगर परिवार का कोई संबंध गलत मार्ग में हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सही दिशा निर्देश देने पाएँ। हमारे मित्र क्यों होते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे परिवार के सदस्य क्यों होते हैं, क्यों परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, किंतु एक दूसरे का बल बनने के लिए, सहायक बनने के लिए परमेश्वर ने परिवार में रखा है। जब कभी ऐसी परिस्थिति पति के जीवन में आए तो पत्नी का कर्तव्य है कि उसको सही मार्ग दिखाए। पत्नी के जीवन में आए तो पति का कर्तव्य है कि उसको सही मार्ग दिखाए, अंधकार से खींचकर ज्योति की ओर आगे बढ़ने पाए। बच्चे यदि भटक रहे हैं तो माता पिता सही मार्ग दिखाएं। ये इस संदर्भ से परमेश्वर ने एक परिवार के निर्माण को करने पाया है। हमारे लिए भी परिवार को दिया है। परिवार इसीलिए होता है कि सही दिशा निर्देश करने पाए, संकट के समय एक दूसरे का सहारा बने, विपत्ति के समय एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के दुख और सुख को समझने पाए और एक साथ एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने पाए। आज हम देखेंगे कि आहाब राजा की एक घटना यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे, पहला राजा उसका 21वां अध्याय, उस अध्याय से आज हम सीखेंगे कि इस अध्याय में राजा आहाब और रानी इजबेल के विषय में हमें क्या सीखने को मिलता है। इसमें 21वें अध्याय में लिखा है, नाबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। यहाँ जिक्र है नाबोत की दाख की बारी जो कि आहाब राजा के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। दूसरे पद में लिखा है, इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। अर्थात एक राजा का प्रस्ताव एक साधारण मनुष्य के सामने पहुंचने पाया जिसका नाम था नाबोत। आहाब राजा ने उसके सामने प्रस्ताव रखा क्योंकि उसको उसकी दाख की बारी पसंद आई और एक कारण ये था कि वो उसके घर के पास थी। और यदि हम दूसरी दृष्टि में देखें तो आहाब ने दूसरे की चीज़ का लालच किया। उसके मन में नाबोत की बारी के विषय में लोभ समाया। लोभ इसलिए हम कहते हैं, आगे हम पदों को पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट होगी कि अच्छा लगना और लोभ दो अलग चीज़ें हैं। पर लोभ ऐसा होता है, लोभ से हम क्या करते हैं, कैसे भी हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही उसके जीवन में होने पाया। उसने एक प्रस्ताव रखा पहले दूसरे पद में नाबोत के सामने कि तू मुझे वो बारी दे दे, इसके बदले में तुझे दूसरी जगह दे दूंगा या एक अच्छी कीमत इसकी अदा कर दूंगा। पर तीसरे पद में हम देखते हैं कि नाबोत ने कहा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। वह व्यक्ति अपने पुरखाओं से प्रेम करने वाला था। वह अपने स्थान से जो उसका हक था, जो उसका खुद का था, उससे वो प्रेम करता था और वो उसको देना नहीं चाहता था। ये कोई बुरी बात नहीं है,
ये अच्छी बात है कि उसको उस स्थान से प्रेम था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया, राजा को इनकार कर दिया। कभी कभी अच्छी बातों के लिए हमको भी इनकार करना आना है ना। जहाँ हमें नहीं है प्रेशर मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। उसने भी मना कर दिया कि मैं अपने पुरखाओं, क्योंकि वो अपने पुरखाओं की भूमि से प्रेम करता था, उसके पुरखाओं से उसका क्या ये शो होता है कि उसका अटैचमेंट था, इसलिए उसने मना कर दिया। पर सोचिए कि एक साधारण पुरुष यदि राजा को मना कर दे तो राजा का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि राजा उस जमीन को पसंद तो करता था पर उसके पीछे उसका लोभ छिपा हुआ था, उसने दूसरे की चीज़ का लालच किया, तो स्वाभाविक है कि उसका रिएक्शन पॉजिटिव तो नहीं होगा। हम सभी समझते हैं। चौथे पद में लिखा है, यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। आहाब को क्या लगा, वो दुखित हो गया, उसको एक सदमा सा लगा कि जो चीज़ उसे वो शायद उसके मन में ये था कि मैं एक राजा हूँ और मैं नाबोत से बोलूँगा तो वो सहर्ष मुझे ये ज़मीन दे देगा, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई और उसको वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ और एक साधारण से मनुष्य से उसको इनकार सुनना पड़ा। इससे वो उदास हो गया और वह अपने घर को चला गया और अपने बिछौने पर लेट गया और इतना दुखी हो गया कि भोजन छोड़ दिया, जबकि उसका ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना बड़ा राजा, क्या उसके पास ज़मीन की कमी रही होगी? नहीं। क्या उसके पास और चीज़ें कमी थी? परमेश्वर ने बहुत तायत से दिया था, पर चूंकि वो हर एक काम, बुरे कामों में अपने आप को जानते और ना जानते हुए संलग्न रखता था, इसलिए यहाँ भी उसका रिएक्शन अलग हो गया। ऐसा उसको नहीं करना था, वैसा उसने किया। हो गया, यदि उसने नहीं दिया तो नहीं दिया, पर इसने इस बात को अलग रूप दे दिया। अब जाकर वो अपने घर को गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं किया। घर का मुखिया यदि ऐसा करे तो पत्नी को स्वाभाविक है कि दुख पहुंचता है, पत्नी चिंतित हो जाती है, पत्नी परेशान हो जाती है। पर बाइबल कहती है हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख उसे ढा देती है। पत्नी को बुद्धिमानी का एक गुण के रूप में बाइबल विवरण इसकी व्याख्या करती है। तो यहाँ पत्नी जो है, उसकी पत्नी हम सभी जानते हैं कि उसकी पत्नी कौन है? इजबेल है। 5वें पद से हम पढ़ लेंगे। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे दे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। 5वें, 6वें और 7वें पद में हम पाते हैं एक पति पत्नी के बीच में वार्तालाप। पत्नी ने जब पति के कंडीशन को देखा तो स्वाभाविक बात है कि पत्नी को इस बात का दुख होता है, या पति को इस बात का दुख हो कि उसकी पत्नी उदास हो। उसका पति उदास है, भोजन नहीं कर रहा है, इससे पत्नी को चिंता हुई और पत्नी ने उसका कारण जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा किया, अपने पत्नी धर्म होने का उसने वहाँ प्रगटीकरण किया। उन दोनों की बातचीत होती है और राजा अपने उदास होने का कारण उसको बताता है। अब ये पत्नी पे निर्भर था कि पत्नी उसको कौन सा रास्ता दिखाती, उसको कौन से दिशा का निर्देश देती। ऐसा होने पाया कि जब उसने बताया कि उसने नाबोत ने मना कर दिया, तो 7वें पद में पत्नी ने कहा कि तू क्यों निराश होता है, उठ और क्या कर, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं। मतलब पत्नी ने इस बात का दिया कि तुमको तुम्हारा पावर, तुमको पता है कि तुम एक राजा हो, तुम इज़राइल पर राज्य करते हो, और उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। यहाँ होना था कि पत्नी अपने पति से इस बात को कहती कि ये ज़मीन उसकी है, कोई बात नहीं, यदि उसने नहीं दिया
वह अपने पुरखाओं की ज़मीन को अपने पास रखना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर पत्नी ने ऐसा नहीं किया। पत्नी ने एक ईगो डाला, एक प्रेस्टीज इश्यू को डाला कि क्या तू नहीं जानता कि तू क्या है, इज़राइल का राजा है। तू चिंता नहीं कर, तू भोजन कर, तेरा मन आनंदित हो, मैं तुझे उस ज़मीन को दिलवाऊंगी। प्रियो, सोचिए, यदि राजा को वो ज़मीन नहीं मिली तो क्या एक स्त्री को वो ज़मीन आसानी से मिल जाएगी? पर उस स्त्री, मैंने पहले भी कहा कि वो इज़बेल ऐसी स्त्री थी जो गलत में अपने पति का साथ देती थी। उसने सोच लिया कि अब मैं कैसे भी ज़मीन को उस व्यक्ति से अपने पति को दिलवाने पाऊंगी और दिलवाऊंगी। उसने ठान लिया। यहाँ उसको ऐसा नहीं करना था। बजाय इसके उसको परमेश्वर ने अवसर दिया था कि वो अपने पति को सही रास्ता दिखाती। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होने पाती हैं, पर ना सिर्फ पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार के अन्य रिलेशंस में, समाज में, मित्रों के बीच में, जब कभी अवसर ऐसा आए तो हमें किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पत्नी ने पति को मिसगाइड कर दिया। चाहती तो उसको सही दिशा निर्देश दे सकती थी, उसको सही रास्ता दिखा सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने बात का पूरा जो रुख था उसको चेंज कर दिया। साधारण सी बात थी, उसको उसने अपने पति के साथ मिलकर एक इश्यू बना लिया। देखिए 8वें पद से यदि हम पढ़ते हैं तो 8वें पद से लेकर हम देखने पाते हैं कि 8वें पद से लेकर 14वें पद तक अनर्थ कल्पना करने वाला मन। बाइबल कहती है हमारा मन कैसा है? अनर्थ कल्पना करने वाला मन। बाइबल बताती है मन सब बातों में चंचल होता है और अनर्थ कल्पना करने वाला मन होता है। अब अनर्थ कल्पना मतलब, अनर्थ कल्पना एक बहुत ऐसे परिणाम को, दुखद परिणाम को लेकर आने पाती है। अब देखिए, स्त्री ने तुरंत कल्पना कर लिया, तुरंत युक्ति बना ली, तुरंत योजना बना ली और उसने लिखा है, तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाना। देखिए दिमाग, स्त्री का दिमाग बहुत बातों में बहुत तेज चलता है। जहाँ परमेश्वर ने तेज चलाने को दिया, उस मार्ग को छोड़कर अनर्थ मार्ग पर उसने अपने अनर्थ मन को, कल्पना करने वाले मन को लगाया और तुरंत रईसों को, उनके पड़ोसियों को ये आदेश दे दिया कि क्या करो, कि उपवास का प्रचार करो। कई बार हम परमेश्वर का नाम लेकर अपनी आत्मिक गतिविधियों के द्वारा भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने पाते हैं। सेम बातें इसके साथ हो रही है कि यहाँ के लोग भी, जैसे कि उसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से उस व्यक्ति से बदला ले सकते, बदला लेने का काम, जबकि बाइबल कहती है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। उस बदला ले, अनर्थ बदला जिसका कोई अर्थ नहीं है, यदि उसकी ज़मीन थी उसने नहीं दिया। ज़बरदस्ती कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमको हमारी सीमा, हमको हमारा हक, हमको अपनी अधिकार को समझना है। किसी और के चीज़ का अधिकारी होने की लालसा बुरी बात है। देखिए, उसने तुरंत योजना बनाई, छाप लगाकर पुरनियों और रईसों के पास भेज दिया और उस चिट्ठी में उसने लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाना। और उसके बाद लिखा है, 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे। झूठे साक्षी तैयार करना, ऊंचे स्थान पर बिठाना, लोगों के सामने भीड़ इकट्ठी करना और लोगों के सामने उस व्यक्ति को झूठा साबित करना और जलील करना। क्योंकि उस समय का नियम था कि यदि कोई परमेश्वर की अवहेलना करे और यदि कोई राजा की अवहेलना करे तो उसको पत्थरवाह करके मार दिया जाता था। उसी तारतम्य में उसने ये योजना बनाई और उसने
आदेश दिया राजा के नाम से। अंगूठी की छाप अर्थात एक प्रकार का सील, उस समय का सील हुआ करता था। राजा के नाम से चिट्ठी दी और दोनों उसके पड़ोसियों को, रईस पड़ोसियों को तैयार कर लिया और उन्होंने वैसा ही किया। उपवास का प्रचार किया और नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाया। और 13वें पद में लिखा है कि 2 नीच जन आकर उसके सामने बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरोध या साक्षी दी। झूठी साक्षी, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का रचने वाला आग की झील का अधिकारी होगा। झूठ से परमेश्वर को घृणा है। परमेश्वर झूठ से घृणा करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर की पहचान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरा और आपका परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, इसलिए वो सत्य से प्रीति रखता है। और यहाँ झूठी साक्षी हो रही है। योजना के अनुसार नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। क्या बताया गया, क्या साक्षी दी गई कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की अवहेलना की, दोनों की निंदा की। और ऐसा होता था उस समय कि यदि कोई मनुष्य राजा और परमेश्वर की निंदा करे तो उसको पत्थरवाह करके मार दिया जाता था। और ऐसा ही नाबोत के साथ होने पाया, जबकि नाबोत तो इस बात से अनजान था। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इज़बेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन क्या प्रतिफल लेकर आया? एक निर्दोष व्यक्ति के लहू को बहाने पाया। ये वही आहाब है जिसे परमेश्वर ने 22 वर्ष का राज्य दिया और उसमें कई बार उसने ऐसे ऐसे काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। पर परमेश्वर अवसर पे अवसर, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है, ताकि हमको कहाँ ले जाना चाहता है? प्रतिज्ञा के देश में। आज्ञाकारी को भी ले जाना चाहता है, अनाज्ञाकारी को भी ले जाना चाहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, समस्त लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए अवसर देता चला गया। और ऐसा हुआ, इस घटना से हम सीखने पाते हैं कि उसने दूसरी की चीज़ का लालच किया। और लालच और लोभ 10 आज्ञा में लिखा है, तू किसी की चीज़ का लालच ना करना। और यहाँ नाबोत की बारी का लालच किया। राजा होकर नाबोत की बारी का लालच किया। सोचिए कितनी धन संपत्ति उस राजा के पास ना रही होगी। उन सब को छोड़कर, कई बार ऐसा होता है हमारे पास भी बहुत सी आशीषें हैं, लेकिन हम दूसरों को देखकर उनकी आशीषों से अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, उनकी चीज़ों का लालच करने लगते हैं, उनके अधिकार में अपनाना चाहते हैं। ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं। हम सबको प्रियो परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया है, इसलिए हमें लालच या लोभ नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और आकर उसे उदास होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने नहीं दिया, सहर्ष नहीं दिया, उसने प्रस्ताव रखा और उसने इनकार किया तो ये बात यहीं समाप्त हो जानी थी। पर इस बात को आहाब राजा और इज़बेल ने मिलकर बढ़ाया और इज़बेल ने उसको और गलत रास्ता दिखाया, जबकि पत्नी होकर वो उसे सही मार्ग दिखा सकती थी। अगर समय मिलेगा तो मैं आपसे एक अच्छी पत्नी के विषय में भी शेयर करूंगी कि उसने अपने पति को कैसे एक अच्छा रास्ता दिखाया। यहाँ आज हम देखने पा रहे हैं इज़बेल ने अपने पति को दिशा से भटका दिया, डाइवर्ट कर दिया, उसके माइंड को मिसगाइड कर दिया उसे, और एक अलग रूप इस घटना को दे दिया। और इस घटना में अपने अनर्थ कल्पना करने वाले मन का उसने सहारा लिया और उसका परिणाम क्या लेकर आया? उसका परिणाम एक निर्दोष का लहू बहाया गया, एक निर्दोष की हत्या कर दी गई। अब आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वोपस्थित परमेश्वर है और उसकी नज़र हमारे कार्यों पर हमेशा लगी रहती है। उस समय भी परमेश्वर सब बातों को देख रहे थे। 15वें पद और 16वें पद में यदि आप देखेंगे तो इस बात का जिक्र है कि पत्नी ने जाकर
ये संदेश अपने पति तक पहुंचाया कि उठ और जा और उस भूमि को अपने अधिकार में ले ले। कितनी मूर्खता की बात, कितनी आँखों रहते हुए अंधापन कि दोनों खुश हैं ऐसा गलत करके। उस राजा ने पूछा नहीं कि तूने उसके साथ क्या किया। उसने बताया कि उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर भी देने से इनकार किया था, अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं है परंतु वह मर गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 15वें और 16वें पद में जब इज़बेल ने आकर आहाब राजा को ये संदेश दिया कि नाबोत मर चुका है, नाबोत मर गया है और तू जाकर उसकी बारी का अधिकार ले ले। मैंने जैसे पहले भी कहा कि परिवार क्या होता है, पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा कि जब पति डाइवर्ट हो तो पत्नी बचाए और पत्नी डाइवर्ट हो तो पति बचाए, ना कि गलत दिशा निर्देश देकर अंधकार के कार्यों में सहयोग देकर अंधकार के कार्यों की ओर दोनों बढ़ने पाए। अंधकार के कार्य कभी भी आशीष को लेकर नहीं आते हैं। यहाँ पे भी नाबोत के विषय में जब आहाब को बताया गया तो आहाब का ये कार्य था, कर्तव्य था कि वह अपनी पत्नी से पूछता कि वो कैसे मर गया, क्या हुआ उसके साथ, तुमने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया। ना ये पूछना छोड़कर उसका वो लोभ उसके लिए घातक होने पाया। लिखा है तो किसी की चीज़ का लालच नहीं करना। लालच उसके अंदर ऐसा समा गया, लोभ उसके अंदर ऐसा समा गया कि वो भूल गया कि उसे क्या पूछना है। वो आनंदित हो गया यिज्रेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसके दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहाँ से जाने को उठ खड़ा हुआ। खुशी से एक्साइटेड होकर जाने के लिए खड़ा हुआ। वहाँ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वहाँ उसको पूछना था कि कैसे नाबोत कैसे मारा गया, तुमने उसके साथ क्या किया। ये पूछना छोड़कर आहाब चूँकि कैसा था, ढीठ आत्मा थी उसके अंदर, निरंतर बुरा 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 और बुरा ही करता चला आ रहा था। परमेश्वर जो कि कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर दयालु है और क्षमा करने वाला, इसलिए परमेश्वर क्षमा करता चला जा रहा था और अवसर पे अवसर प्रदान कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी उसने अपने वही ढिठाई के स्वभाव को प्रकट किया। उसने नहीं पूछा, उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई बॉदरेशन नहीं है कि ये कैसे होने पाया। उसने सीधा उठा और जाकर उस चीज़ का अधिकार लेने को बढ़ गया जो उसके हक की थी ही नहीं, जिसमें उसका कोई हक नहीं था। खुशी से वो लेने को खड़ा हो गया, जैसे कि मैंने बताया। किंतु परमेश्वर जो कि सर्वोपस्थित परमेश्वर है, वो हमारे कार्यों की चौकसी करता रहता है। उसकी आंखें निरंतर हमारे कार्यों की ओर लगी रहती है कि कैसे और कौन से कार्य में मैं और आप लिप्त हैं। यहाँ 17वें पद से यदि आप 19वें पद तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर एलिया के पास जाता है और एलिया को इस बात के विषय में बताता है कि और कहता है कि तू राजा आहाब से मिलने को जा और मेरी बात उस तक पहुँचा जा और बता कि वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, और उससे ये कहना कि उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है, और उससे ये कहना क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। परमेश्वर ने उसके सामने प्रश्न में ही इस बात को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर जानता है कि उसने नाबोत के साथ क्या किया। मैं आपके सामने पढ़ लूँगी 19वें पद को। और उससे यह कहना कि यहोवा यूँ कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे अंधकार के कार्यों से कभी प्रसन्न
नहीं होता। हमको अंधकार से खींचकर अलग किया, जैसा कि पिछले समय मैंने बताया था। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 4 पद से ही परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अंधकार और ज्योति को अलग करके इस बात का प्रगटीकरण कर दिया कि अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हमारा परमेश्वर अंधकार के कार्यों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर क्रोध से भर गया, उसने इस बात को उस पर प्रकट किया कि परमेश्वर जानता है कि उसने नाबोत के साथ क्या किया, और ये बात भी बता दी कि तेरा हश्र भी क्या होने पाएगा। यदि 20वें पद से हम आगे के पदों को पढ़ें, 20 से लेकर यदि हम 24 पद तक पढ़ें, तो इस बात को हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर एलिय्याह को देखकर अहाब ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उस शत्रु का दर्जा दिया। क्यों शत्रु का दर्जा दिया? क्योंकि वो एलिय्याह के विषय में जानता था कि एलिय्याह परमेश्वर का जन है, और एलिय्याह परमेश्वर की सच्चाई को, उसके जीवन की सच्चाई को, परमेश्वर के संदेश को उस तक पहुंचाता था। उसके कार्यों में उसका साथ नहीं देता था, उसके बुरे कार्यों को उसके मुंह के सामने परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की आज्ञा से प्रकट करता था। इसलिए उसने कहा कि एलिय्याह को क्या किया? सच बोलने वाले को कैसा दर्जा दिया? कौन सा प्रकटीकरण किया? कि मेरे शत्रु। यदि एलिय्याह उसकी मन के अनुसार उसकी प्रशंसा करता तो वो बहुत खुश होता, लेकिन एलिय्याह परमेश्वर का चुना हुआ जन था, परमेश्वर का कार्य करने वाला, परमेश्वर का दास था, आज्ञाकारी, और परमेश्वर के संदेश को अहाब तक पहुंचाता है। तो अहाब दूर से ही एलिय्याह को देखकर कहता है, हे मेरे शत्रु। उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर के संदेश को लेकर एलिय्याह मेरे पास पहुंचने पाया है। हाँ, उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए उसने फिर कौन सा काम किया? कितनी बड़ी बात एलिय्याह ने उसके विषय में बताई कि तूने अपने आप को बेच डाला है। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उसी कार्य को यदि करते हैं तो हम अपने आप को बेच देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हम खरीदे हुए हैं। परमेश्वर का दास इस बात को प्रकट कर रहा है कि बुरे कार्यों की ओर फिर कर तूने अपने आप को शैतान के हाथों बेच दिया है। वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। 21वें पद से 24वें पद तक परमेश्वर का जो क्रोध था वो एलिय्याह ने अहाब को बताया कि परमेश्वर देख अब तेरे लिए क्या करने वाला है। जब जब हम बुरे काम को करते हैं, जब जब हम ऐसे काम में लगे रहते हैं, हमने देखा था लय व्यवस्था में, तो 7 गुना विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं। धीरे धीरे अंश अंश करके विपत्तियां आती हैं, चिताती हैं, सिखाती हैं। परमेश्वर चिताने और सिखाने वाला, चेतावनी देने वाला, अवसर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने 21वें वचन में परमेश्वर के दास ने कहा, उस बात को प्रकट किया अहाब राजा के सामने कि मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के, क्या बंधुए, क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को नष्ट कर डालूंगा। प्रियो, हमारे कार्य हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष और श्राप को लेकर आते हैं। माता पिता के कार्यों से हम आशीष को पाते हैं, हमारे पूर्वजों के कार्यों से हम आशीष को पाते हैं, और श्राप भी हमारे ऊपर आने पाता है। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करा। परमेश्वर ने कहा, ना सिर्फ मैं तुझे मिटाऊंगा बल्कि तेरे घर के एक एक लड़कों को, अर्थात तेरे वंश को मैं इज़राइल देश से समाप्त कर दूंगा। ये परमेश्वर का क्रोध उसके कार्य के कारण भड़कने पाया। जब जब हम अपने कार्यों से फिर कर मिसगाइड होकर या रास्ता बदलकर उन कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो परमेश्वर क्या करता है? विपत्ति मनुष्यों के जीवन पर डालने पाता है। तुरंत नाश कर सकता है, लेकिन विपत्ति के द्वारा हमको सचेत करता है, अवसर देता है। यदि उस समय भी हम फिर जाएं तो हमको परमेश्वर क्षमा करने के लिए
तैयार रहता है। यदि हम देख लेंगे 25वें पद को तो वहाँ लिखा है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इज़बेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। यहाँ पर ऊपर यदि आप देखेंगे 23वें पद में तो इज़बेल पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने कहा, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़बेल को खा डालेंगे। कुत्तों का लहू, कुत्ते आहाब के लहू चाटेंगे और इज़बेल को भी कुत्ते खा लेंगे। पक्षी, आकाश के पक्षी उसको खा जाएंगे। और बाइबल इस बात को प्रकट कर रही है कि सचमुच में आहाब के तुल्य और कोई नहीं था। हम कह सकते हैं निर्बुद्धि पुरुष और कोई नहीं था जिसने पत्नी के बहकावे में आकर वो काम कर दिया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अपने आप को बेच डाला। फिर लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था, शैतान के हाथों अपने आप को बेच डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके कार्य बुरे थे। उसके कार्य ऐसे थे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं थे। परंतु जब यहाँ उसके बाद यदि हम देखते हैं 27वें पद से लेकर 28वें पद तक, 27वें और 28वें पद को, तो यहाँ पर एक अच्छी बात होने पाई है। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। कई बार ऐसा होता है कि जब नकारात्मक बातें बताई जाती हैं, जब ऐसी बातें हम पर प्रकट की जाती हैं जिसमें कड़वापन होता है, तो हम उसको ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर आहाब ने एक अच्छा काम किया कि उसके पाप अधर्म गुनाहों को उसने समझ लिया। और जब एलिया ने सारी बातें परमेश्वर की योजना बताई कि कैसी कैसी बात उस पर, उसके लड़कों पर, उसकी पत्नी पर होने वाली है, तो वो भयभीत हो गया। और लिखा है, आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देहों पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा। टाट ओढ़ना, उपवास करना, वस्त्र फाड़ना, ये उस समय लोगों के पश्चाताप करने का तरीका था। उसने अच्छा काम किया, अपने आपे में आया और उसने एलिया के वचन को सुनकर भयभीत हुआ और उसने उपवास बंधन को तोड़ता है, उपवास ठहराया, अपने आप को अलग कर लिया, वस्त्र फाड़ लिया, टाट ओढ़ लिया और पश्चातापी ये अपने पश्चाताप को परमेश्वर के सामने प्रकट करने लगा। और एक और अच्छी बात लिखी, और दबे पांव चलने लगा। राजा जब चलता है तो जो दो ढिंढोरी आगे चलते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, सावधान। हमने देखा है टीवी के माध्यम से सुना है कि ढिंढोरी राजा के आने से पहले ढिंढोरा पीटते हैं कि महाराज सो एंड सो हाजिर हो रहे हैं। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने एक शान की चाल से एक आवाज़ के साथ चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा ने क्या किया, अपने दबे पांव चलने लगा, मतलब पांव की आहट भी नहीं किया। इसका कारण क्या है कि वो दीन और नम्र हो गया और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा। बाइबल बताती है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। जब राजा महाराजाओं का घमंड नहीं टिका तो मैं और आप तो साधारण मनुष्य हैं। लिखा है, वो दबे पांव चलने लगा, अर्थात अपनी सारे ऐश्वर्य को छोड़कर अपनी चाल उसने बदल ली, इसलिए कि वो परमेश्वर के सामने अपने पश्चातापी हृदय को प्रकट करना चाहता था। परमेश्वर, जब हम दीन होकर, जब हम नम्र होकर, जब हम आदर भाव से परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर को भाता है कि संसार में ऐसा कौन है यदि उसको आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए तो वह व्यक्ति क्रोधित हो जाए। आदर और सम्मान सबको भाता है। और यदि हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने वस्त्रों के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। जितना अधिक हो सके उतना हमको नम्र और दीन और खाली होकर परमेश्वर के समीपी में जाना चाहिए, वो परमेश्वर को भाता है। और देखा परमेश्वर ने कि उसने ऐसा कर लिया कि दबे पांव चलने लगा। अब हो सकता अपने पांव की जूतियां उतार दी, जिस प्रकार मूसा को
परमेश्वर के दूत ने कहा था जिस स्थान में तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है, इसलिए तू अपने पैर की जूती को उतार दे। राजा ने भी उतारा। जो जो हम आदर पूर्वक परमेश्वर के लिए करते हैं प्रियो, वो परमेश्वर को भाता है। वो हमारी मूर्खता नहीं होती, वो हमारा दिखावापन नहीं होता, वो हमारी आत्मिकता होती है, वो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को ये भाने पाया कि उसने अपने पाँव को भी, वो दबे पाँव चलने लगा, अर्थात उसने अपने पाँव की जूतियाँ भी उतार दी, अपने वस्त्रों को भी फाड़ लिया और टाट ओढ़कर पश्चाताप किया। और आगे देखिए 28वें पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुँचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। अर्थात जब अहाब नम्र हो गया, उसने यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, उसने पश्चाताप किया, उसने उपवास किया, उसने टाट ओढ़ा, उसने अपना सारा ऐश्वर्य, अपना सारा रुतबा एक तरफ कर दिया, दबे पांव परमेश्वर की समीपी में आ गया, नम्रता की निशानी उसने परमेश्वर के सामने प्रकट की। बाइबल में लिखा है, यदि तुम नम्र बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली, क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। तरस खाकर उसने क्या किया? उसको क्षमा कर दिया और कहा कि अब मैं उसके जीते जी ऐसी विपत्ति नहीं डालूंगा, किंतु उसके पुत्र के समय में ये विपत्ति आने पाएगी। और यदि उसका पुत्र, ऐसी बातें मेरे और आपके जीवन में होने पाती हैं, यदि ऐसी बातें हैं, यदि हमारे अंदर ढिठाई है, आज हम फिर जाएं, हम परमेश्वर की समीपी में आ जाएं, हम परमेश्वर से के सामने पश्चाताप कर लें, अपने आप को नम्र और दीन बना लें। और बड़े बड़े पाप ही पाप नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी हमको गौर करना है, क्योंकि छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हैं वो भटको क्या कर देती हैं? खराब कर देती है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को दूषित कर देती हैं, पाप में ढकेल देती हैं, बुरे परिणाम को लेकर आती हैं। प्रियो, आज मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा इस पाठ के माध्यम से हमको सिखाना चाहता है कि मैं और आप क्या हो जाएं, मैं और आप किसी की चीज़ों का लालच ना करें, और यदि इनकार मिले तो उसको भी ग्रहण करने की क्षमता रखें। अनावश्यक अपने ज़िद में बने ना रहें, सच्चाई का साथ दें, अपने लोगों को सही मार्ग दिखाएं। और इसके बावजूद यदि हमसे ऐसा, इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, नाबोत मारा गया, उसके बाद भी अहाब जब लौट कर आया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। मेरा और आपका परमेश्वर हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की मांग हमने देखा यही है कि हम फिर जाएं, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। क्यों करें? क्योंकि वो हमें प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह निरंतर हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी में हमको अवसर दे रखा है कि आज भी हम फिर कर उस मार्ग की ओर बढ़ें, ताकि हम उस स्थान को पाने पाएँ जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। और हमने इज़बेल और अहाब राजा के जीवन से देखा कि कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में बुरा प्रतिफल लेकर आने पाती, कौन कौन सी कैसी कैसी बातें हैं जिनसे हमको फिरना है, और कौन कौन सी बातें हमको छोड़नी है और अपने परमेश्वर के सामने एक बार फिर नम्र हो जाना है, दीन हो जाना है, ताकि हम उसके क्षमा के अधिकारी हो जाए। हमको उस देश तक परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, दासत्व के जुए में हमको रहने देना नहीं चाहता, जैसे वो इजरायलियों को नहीं रहने देना चाहता था और मिस्र से निकाला और अधिकारी बनाना चाहता था उस देश में, जिस देश पर उसके निरंतर उसकी दृष्टि लगी रहती है। वो ऐसा देश है। आज मेरा और आपका परमेश्वर भी मुझको और आपको भी निकालना चाहता है, अवसर दे रहा है, हमको उस देश तक पहुंचाना चाहता है, प्रतिज्ञा का देश, और वहाँ हमको उस देश का अधिकारी, हमारा अधिकार उस स्थान पे हो जाए, हम वहाँ पे सम्मिलित हो जाए, ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रियो, ये समय लॉकडाउन के माध्यम से उसने हमारे जीवन में दिया है कि हम गंभीर हो जाएं, हम फिर जाएं, हम आकलन करें,
हम लौट कर परमेश्वर की ओर आ जाएं। जिस प्रकार अहाब राजा नम्र होकर परमेश्वर के पास आया और उसको उसके जीवन में क्षमा मिलने पाई और परमेश्वर ने उसके लिए अपनी इच्छा को बदल दिया। आज मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी अपनी इच्छा को बदलने के लिए तैयार खड़ा है। ये हम पर निर्भर है कि हम किस मार्ग को चुनते हैं। हम इस वचन को जो परमेश्वर ने आज की संध्या हमसे बात की है गंभीरता से लें, अपना अवलोकन करें प्रियो। ना जाने कल अवसर मिले या ना मिले, आज ही हमको अवसर मिला है, इसका हम भरपूर लाभ प्रभु यीशु मसीह में उठाने पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित महान दयालु सामर्थ्य प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं वचन के माध्यम से प्रभु आपने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु और अपनी इच्छा को हम तक पहुंचाया। आपका धन्यवाद। हर एक बाधाओं को आपने दूर किया, हर एक रुकावटें आपके नाम से दूर होने पाई। आपका धन्यवाद प्रभु। होने दीजिए इसी प्रकार हम आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु और उस राज्य के उस नगर के अधिकारी होने पाए प्रभु जिस नगर में आप हमें पहुंचाना चाहते हैं प्रभु। आपकी दया आपकी रहमत इसी प्रकार हमारे जीवन में बनी रहने पाए प्रभु। हम आपके प्रेम से आपके मार्ग से अलग ना होने पाए, उसी बात में बढ़ने पाए प्रभु जिससे पिता परमेश्वर आपके द्वारा हमारे जीवन को आशीषें प्राप्त होती हैं। पिता सब बातों के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, हर बातों के लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए प्रभु समस्त कलीसिया के परिवारों को पिता परमेश्वर, बिशप साहब उनके परिवारों को, जबलपुर डायसिस को, हमारे तमाम पासबानों को, उनके परिवारों को, हमारी कलीसिया को, अब समस्त परिवारों को, हमारे कुटुंबियों को, हमारे रिश्ते नातेदारों को प्रभु, हमारे परिवारों को, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपते हुए इस दुआ को आपके सामर्थ्य नाम यीशु नाम से मांगती हूँ। दया करके सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अंत में आप सबों को जय मसीह की।